देखो आज हमको चारवाक की नीति मीमांसा को समझना है। नीति मीमांसा, चारवाक की नीति मीमांसा कह लो, आचार मीमांसा कह लो, या नीति संबंधी शास्त्र, नीति संबंधी विचार कह लो। नीति मीमांसा, आचार मीमांसा, या चारवाक के नैतिकता संबंधी विचार, इथिक्स। नैतिकता के संदर्भ में चारवाक के क्या विचार है, वही उनकी नीति विचार या आचार मीमांसा। नैतिकता संबंधी विचार मतलब समझ रहे हैं ना, नैतिकता, नीति मीमांसा, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस टाइप की बातें जब की जाती हैं तो वो नैतिकता संबंधी बातें की जाती हैं, और उन्हीं को हम समझेंगे तो वो ये चारवाक की नीति मीमांसा या नैतिकता संबंधी विचार, आचार मीमांसा सब एक ही चीज है। ठीक है ना। हर फिलोसॉफी में आपको बताया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, जीवन का लक्ष्य क्या है हमारा, क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या निषिद्ध है, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें चारवाक के दर्शन में भी दिखाई देती हैं। लेकिन फिर वही बात है कि चारवाक की जो नीति मीमांसा है वो उनकी ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, इसी से निकली है नीति मीमांसा। आपने यदि चारवाक के ज्ञान मीमांसा संबंधी विचारों को समझा है, अब जानते हो उनकी ज्ञान मीमांसा क्या है, उनकी तत्व मीमांसा को आप जानते हो, तो उनकी नीति मीमांसा को आपके लिए जानना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन्हीं बातों का रिपीटिशन है, अलग से कुछ नया नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ नई चीजें, आप उनकी ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा को समझ के नीति मीमांसा अपने आप बता सकते हो। आपको यदि किसी की ज्ञान मीमांसा तत्व मीमांसा है तो नीति, क्योंकि इन्हीं चीजों को जो नीति मीमांसा है ज्ञान और तत्व मीमांसा से ही निकल कर सामने आती है। अब ज्ञान मीमांसा में हमने क्या देखा था कि चारवाक ज्ञान मीमांसा में क्या बोल रहे हैं, उनने कहा इधर केवल प्रत्यक्ष, इस पे जोर दे रहा है, प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण मान रहे हैं और अन्य प्रमाणों का खंडन कर रहे हैं। ये हमने उनकी ज्ञान मीमांसा में देखा था कि जिस चीज का हमको प्रत्यक्ष होता है उसी की सत्ता को मानेंगे, और जिसका प्रत्यक्ष नहीं है उसकी सत्ता को मानने का कोई नैतिक आधार भी नहीं है। और प्रत्यक्ष से उन्होंने अपना मतलब क्या बताया था कि जो इंद्रिय गम्य हो, या हमारी इंद्रिय जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं उससे हमको जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वही प्रत्यक्ष है। अब इसके अतिरिक्त जिनका प्रत्यक्ष नहीं होता है उनकी सत्ता को भी वो खारिज कर दे रहे हैं, या जिनका ज्ञान हमको अनुमान से हो रहा है, शब्द प्रमाण से हो रहा है, उनकी सत्ता को भी वो खारिज कर दे रहे हैं। यही हमने उनकी नीति मीमांसा में देखा था कि वो ना तो ईश्वर को स्वीकार कर रहे हैं, ना आत्मा को स्वीकार कर रहे हैं, ना पुनर्जन्म को स्वीकार कर रहे हैं, ना मोक्ष को स्वीकार कर रहे हैं, किसी भी चीज को नहीं स्वीकार कर रहे। तो वहीं से उनकी क्या है, तत्व मीमांसा निकली। तो ज्ञान मीमांसा पर ही आपको तत्व मीमांसा आधारित दिखाई देगी, और ज्ञान और तत्व से निकलकर आती है उनकी नीति मीमांसा, उनकी आचार संबंधी विचार या उनकी नैतिकता संबंधी विचार, सब एक ही है। या फिर देखो इसको जो चारवाक के नैतिकता संबंधी विचार, इनके लिए एक और शब्द यूज किया जाता है, भौतिकतावादी सुखवाद। भौतिकतावादी सुखवाद, भौतिकतावादी सुखवाद, ये शब्द भी यूज करते हैं चारवाक की तो नीति मीमांसा के संदर्भ में। मटेरियलिस्टिक हेडोनिज्म, सुखवाद। देखो सुखवाद दरअसल एक आइडियोलॉजी है जो ये मानती है कि जीवन का लक्ष्य, व्यक्ति का जीवन के लक्ष्य होना चाहिए सुखों की प्राप्ति। इसी विचारधारा को हेडोनिज्म, सुखवाद कहते हैं। और यहाँ पर सुखवाद के आगे क्या शब्द जोड़ा गया है, भौतिकतावादी। मतलब यहाँ पर चारवाक जीवन का लक्ष्य सुखों की प्राप्ति तो बताएंगे, लेकिन कौन से सुख, केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। इसलिए उनकी नीति मीमांसा संबंधी विचारों को भौतिकतावादी सुखवाद कहते हैं। मतलब देखो इसी नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भौतिकता सुखवाद संबंधी चारवाक की विचारधारा को समझाइए। यही लिखना है कि कैसे चारवाक जीवन का चरम लक्ष्य बताते हैं कि सुख की प्राप्ति करना है,
और सुख भी कैसा सुख? भौतिकतावादी सुख। इसलिए उनकी विचारधारा मटेरियलिस्टिक हेडोनिज्म भी कहलाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपन इनकी तत्व ज्ञान मीमांसा संबंधी विचार। अब देखो, इनकी ज्ञान मीमांसा भी जैसे तत्व मीमांसा में हमको खंडन और मंडन, हमने जब इनकी ज्ञान मीमांसा पढ़ी थी तब देखा था ना कि ज्ञान मीमांसा का एक मंडनात्मक पक्ष है और एक खंडनात्मक पक्ष है। मंडन मतलब है जिसमें वो अपने विचारों की व्याख्या कर रहे हैं। जैसे ज्ञान मीमांसा में वो प्रत्यक्ष की व्याख्या करते हैं, तो वो उनका मंडनात्मक पक्ष है। प्रत्यक्ष की व्याख्या करने के बाद फिर उन्होंने क्या किया था? अनुमान, शब्द आदि प्रमाणों का खंडन किया था, तो ये उनका क्या हो गया? खंडन वाला पक्ष हो गया। यहाँ पे भी नीति मीमांसा में भी वो कुछ बातों का मंडन करते हैं, कुछ की व्याख्या करते हैं और कुछ का खंडन करते हैं। तो उनकी नीति मीमांसा को भी हम क्या है, खंडन और मंडन के संबंध में दो हिस्सों में बांट सकते हैं, मतलब दो हिस्सों में बांट सकते हैं। खंडनात्मक पक्ष और मंडनात्मक पक्ष। खंडनात्मक पक्ष और मंडनात्मक पक्ष। देखो, एक खंडन और मंडन शब्द लेके भी क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि चार्वाक दर्शन में उनके खंडनात्मक विचारों की अधिक प्रधानता दिखाई देती है। समझो क्वेश्चन क्या है? चार्वाक दर्शन में या चार्वाक विचारों में खंडनात्मक पक्ष अधिक प्रबल है, या जो पूरी फिलॉसफी है उसमें खंडन मतलब चीजों की आलोचना ज्यादा की गई है, मंडनात्मक पक्ष उतना ज्यादा दिखाई नहीं देता। मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको फिर पूरा बताना पड़ेगा कि चार्वाक के दर्शन में ये खंडन है, ये मंडन है और खंडन ज्यादा है, मंडन कम है। जैसे अपन ज्ञान मीमांसा पढ़े, ज्ञान मीमांसा में मंडनात्मक पक्ष में केवल क्या था? प्रत्यक्ष की व्याख्या करी थी उनने बस। लेकिन खंडनात्मक पक्ष में कितना? अनुमान के खंडन में उनने कितनी व्याख्या करी? शब्द प्रमाण का खंडन किया उनने, तो खंडन ज्यादा है उनकी ज्ञान मीमांसा में। यही हाल तत्व मीमांसा में। तत्व मीमांसा में भी वो जगत की ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहा। आत्मा, उनने कहा इसकी सत्ता नहीं है, इसको खारिज करो, ईश्वर को खारिज करो, धर्म को खारिज करो, मोक्ष को खारिज करो, तो खंडन खंडन ज्यादा है। तो क्वेश्चन इस रूप में ही पूछा जाएगा कि खंडनात्मक पक्ष ज्यादा प्रबल है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि चार्वाक के दर्शन में खंडनात्मक पक्ष क्या है, मंडनात्मक पक्ष क्या है। इसी टाइप से नीति शास्त्र में भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि खंडनात्मक पक्ष क्या है और मंडनात्मक पक्ष क्या है। ठीक है ना? आपको यदि नीति मीमांसा लिखना है तो जरूरी नहीं है कि आप खंडन मंडन, आप डायरेक्ट आंसर देखो। पहले बताया कि चार्वाक का कोई भी विचार, उसकी स्टार्टिंग तो वही होगी क्या, कि चार्वाक अपने ज्ञान मीमांसी विचारों में प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं और जिन सत्ताओं का प्रत्यक्ष नहीं होता उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते। इस कोष्टक में लिख दो, जैसे धर्म, मोक्ष, ईश्वर, आत्मा आदि। इन्हीं ज्ञान मीमांसी और तत्व मीमांसी विचारों पर चार्वाक की नीति मीमांसा आधारित है। ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे कि चार्वाक के नीति संबंधी विचारों में, आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि चार्वाक के नीति संबंधी विचारों में खंडनात्मक पक्ष अधिक प्रबल है, या आप सीधे लिख सकते हो कि चार्वाक के नीति संबंधी विचारों में चार्वाक, आप खंडनात्मक नहीं लिख रहे, सीधे ऐसा लिखो कि अपने नीति संबंधी विचारों में चार्वाक क्या कर रहे हैं? चार्वाक धर्म और मोक्ष का खंडन करते हैं। पहली बात तो यह है, धर्म और मोक्ष का खंडन करते हैं। यहीं से शुरू करना है आपको आंसर, कि चार्वाक अपने नैतिकता संबंधी विचारों में धर्म और मोक्ष का खंडन करते हैं। देखो, ये कल भी इसकी चर्चा करी थी, वही बातों को यहाँ पे फिर से हमको समझना है, क्योंकि पहले ही बताया कि ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा पर ही उनकी नीति मीमांसा आधारित है। अब देखो, सबसे पहले चार्वाक धर्म का खंडन करते हैं। चार्वाक क्या कहते हैं? चार्वाक का कहना है कि धर्म का जीवन में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, कोई जरूरत नहीं है धर्म की। धर्म का जीवन में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं, मतलब नैतिक जीवन में
कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। अब देखो, जब चार्वाक कहते हैं कि जब, अभी मोक्ष मिटा दे रहे हैं, अपन केवल धर्म की चर्चा करते हैं, कि जब ईश्वर का ही अस्तित्व नहीं है, तत्व मीमांसा में साबित कर चुके हैं वो कि ईश्वर नहीं है। जब ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है तो ईश्वर पर आधारित धर्म का अस्तित्व कैसे हो सकता है? भाई धर्म तो ईश्वर पर टिका हुआ है ना, और जो व्यक्ति ईश्वर को ही खारिज कर दे रहा है तो वो धर्म क्या बचेगा? अब चूंकि धर्म में ईश्वर तो बचा नहीं है, तो जो धर्म है वो क्या बचा? धर्म केवल पुजारियों द्वारा स्थापित किया गया एक षड्यंत्र है। चतुर पुजारियों ने अपनी जीविका के संचालन के लिए इस धर्म की स्थापना की है, और वही धर्म उनके सुखों या उनकी समृद्धि का कारण है। ठीक है ना? अब देखो, चार्वाक ईश्वर को खारिज कर दे रहे हैं, और ईश्वर को खारिज करने के साथ ही उनका जब ईश्वर ही नहीं है तो ईश्वर पर आधारित धर्म का अस्तित्व भी नहीं है। अब ईश्वर के बिना जो धर्म बचा है वो क्या है? पुजारियों द्वारा स्थापित किया गया है अपनी जीविका के संचालन के लिए। अब यहाँ पर चार्वाक विभिन्न टाइप के धार्मिक कर्म कांडों की आलोचना करते हैं। धार्मिक कर्म कांडों की आलोचना करते हैं, विभिन्न प्रकार के धार्मिक कर्म कांडों की आलोचना करते हैं। जैसे यज्ञ में बलि। अब तो यज्ञ में बलि नहीं होती, लेकिन एक समय बताया था ना, उत्तर वैदिक काल में स्थिति आ गई थी कि बड़े बड़े यज्ञ हो रहे थे और यज्ञों में हजारों जानवर काटे जाते थे। तो उसी कालखंड की बात है। चार्वाक कहते हैं कि यज्ञ में बलि देने का आप मेरे को औचित्य बता दो। यज्ञ में तुम जानवर की बलि चढ़ा रहे हो, और क्या कहते हैं कि यज्ञ में जो जानवर की बलि चढ़ाई जाती है वो जानवर कहाँ जाता है? स्वर्ग चला जाता है। तो चार्वाक कहते हैं कि यदि स्वर्ग ही जाता है तो तुम अपने माता पिता की बलि क्यों नहीं दे रहे हो यज्ञ में? धार्मिक कर्म कांडों का विरोध कर रहे हैं। जो मृत्यु के पश्चात भोजन है, मतलब जो कहते हैं ना, इसको श्राद्ध वाद करते हैं। श्राद्ध, श्राद्ध में क्या करते हैं कि अपने मृतक पूर्वज आत्माओं को भोजन कराने का काम करते हैं। तो उसकी भी वो आलोचना करते हैं कि इसका भी कोई तर्क नहीं है, इसका भी कोई तर्क नहीं है, इसको भी हम नहीं मान सकते। तो यहां पर चार्वाक देखो पूरा कह रहे हैं कि अब देखो, बहुत धार्मिक कर्मकांड ने सभी धार्मिक कर्मकांडों की आलोचना कर रहे हैं। यहाँ पे चार्वाक का धर्म का आलोचना करने का मतलब धार्मिक कर्मकांडों की आलोचना करना है, कि धर्म के अंतर्गत जितने कर्मकांड दिखाई देते हैं, इन कर्मकांडों से केवल फायदा किसको है? पुजारियों को। पुजारी कहेगा कि मंदिर में दक्षिणा दो, तो वो अंततः दक्षिणा, आप ईश्वर को जो भी समर्पित कर रहे हो वो किसकी झोली में जा रहा है? बात सही भी है। आप मंदिर में यदि कोई, भाई कितना भी बड़ा मंदिर हो, उसका पुजारी है, पूरा पैसा कहां जा रहा है? उसके पास जा रहा है। आप ईश्वर को जो भी समर्पित कर रहे हो, दूध दही घी रुपया पैसा सोना चांदी, सब जा किसकी झोली में रहा है? सब जा रहा है ब्राह्मण पुजारियों की झोली में। तो चार्वाक कह रहा है, मैं यही तो समझा रहा हूं कि जो धार्मिक कर्म कांड है, इन धार्मिक कर्म कांडों का कोई औचित्य नहीं है। ये केवल और केवल एक वर्ग विशेष द्वारा अपनी जीविका के संचालन के लिए गढ़े गए हैं। यही वैदिक शब्दों के संदर्भ में भी कहते हैं कि वेद भी ऐसे ही है, असत्य है, विरोधाभासी है, और वो भी एक वर्ग ने अपनी जीविका के संचालन के लिए उनकी रचना करी है। तो यहाँ पर धर्म के संदर्भ में चार्वाक का यही मत है कि बहुत बुरा बुरा कहा है उनने ब्राह्मणों और पुजारियों को कि ये धूर्त हैं, निशाचर हैं, पाखंडी हैं, जितना बुरा कह सकते हो उतना बुरा कहा है चार्वाक लोगों ने इन ब्राह्मणों को, इन पुजारियों को, कि ये लोग धर्म के नाम पर लोगों का शोषण कर रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं कि धर्म का इस जीवन में कोई अस्तित्व नहीं, कोई उसका रोल नहीं है। यदि धर्म हट भी जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो देखो, अपनी नीति मीमांसा में सबसे पहले चार्वाक धर्म का खंडन करते हैं कि धर्म का नैतिक जीवन में कोई रोल नहीं है, और धर्म जो क्या है, धर्म केवल और केवल जो पुजारियों हैं उनने अपनी रोजी रोटी के संचालन के लिए इसकी स्थापना की है। बात खत्म हो गई। दूसरा पक्ष फिर वो कहते हैं मोक्ष का खंडन करते हैं।
किसका खंडन करते हैं? मोक्ष का। धर्म का खंडन किया आपने, आपको आंसर भी देखो इसी क्रम में लिखना है। नीति मीमांसा में पहला पैराग्राफ लिखना है, फिर धर्म का खंडन करना है, फिर मोक्ष का खंडन करना है। अब देखो मोक्ष का खंडन ही तार्किक कहते हैं। चार्वाक को छोड़ के पहले ही बताया कि सभी भारतीय दार्शनिकों ने जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष को स्वीकार किया है। और मोक्ष क्या बताया गया है? मोक्ष को साधारण शब्दों में कहते हैं जीवन से दुखों की समाप्ति। जीवन से दुखों की समाप्ति, मोक्ष यही बताया गया है कि जीवन में दुख की समाप्ति हो जाती है। उसी को निर्वाण कह रहे हैं, मोक्ष कह रहे हैं, केवल्य कह रहे हैं, लिबरेशन कुछ भी कह लो, जीवन से दुखों की समाप्ति हो जाती है। अब देखो चार्वाक इस दृष्टिकोण का भी खंडन करते हैं। चार्वाक का कहते हैं कि जीवन से दुखों की पूर्ण समाप्ति संभव नहीं है। अभी बौद्ध फिलोसफी पढ़ेंगे, महात्मा बुद्ध समझाएंगे चार आर्य सत्यों में कि जीवन में दुख है और दुख का कारण क्या है और दुख का निवारण क्या है और दुख के निरोध का मार्ग क्या है। और कहेंगे निर्वाण प्राप्ति के साथ ही आपके जीवन के समस्त दुखों का अंत हो जाएगा। चार्वाक क्या समझा रहे हैं कि देखो भैया, इस जीवन काल में दुखों का पूर्ण अंत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि सुख और दुख अविच्छेद हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि सुख आएगा तो दुख आएगा ही, और दुख आएगा तो सुख आएगा ही। आप सोचो कि केवल सुखी सुख हो जाए और दुख ना हो, ये संभव नहीं। अच्छे खाने का सुख लेना चाह रहे हो, खूब खा लिया, अब पेट में समस्या उत्पन्न हो रही, तो वो जो थोड़ी देर का सुख था वो अगले क्षण में क्या है? दुख का कारण बन गया। तो कह रहे हैं कि ये तो संभव ही नहीं है कि इस जीवन में दुखों की पूर्ण समाप्ति हो सके। सुख और दुख दोनों अविच्छेद हैं, दोनों में गहरा संबंध है। हाँ, हम इतना कर सकते हैं कि इस दुख को मिनिमाइज कर लें, कम कर लें, बहुत कम कर लें, जितना कम कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण समाप्त नहीं कर सकते। जब तक आपका शरीर है, शरीर के साथ दुख तो रहेगा ही रहेगा। दुख का पूर्ण विनाश संभव नहीं है। तो एक तो मोक्ष की आलोचना में चार्वाक क्या कह रहे हैं कि मोक्ष का सामान्य अर्थ समझा जाता है जीवन से दुखों की समाप्ति, परंतु चार्वाक क्या कहते हैं कि जीवन से दुखों की पूर्ण समाप्ति संभव नहीं है। सुख और दुख अविच्छेद हैं। जब तक शरीर रहेगा जीवन में दुख रहेंगे। हम बस इतना कर सकते हैं कि इन दुखों को कम कर लें, समाप्त तो नहीं कर सकते, कम जरूर कर सकते हैं बस। ठीक है। फिर मोक्ष संबंधी विचारों में आगे क्या बोलते हैं कि देखो यहां पे क्या बोला गया है, आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आत्मा, और चार्वाक क्या कह रहे हैं कि आत्मा को तो मैं पहले ही खारिज कर चुका हूं कि शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं है। जिसको तुम आत्मा कह रहे हो वो शरीर ही है, तो शरीर को ही या तो मोक्ष मिलेगा, आत्मा की तो बात ही नहीं हो रही। तो मतलब जो और शरीर, देखो कल बताया था ना शरीर और आत्मा देहात्मवाद। चार्वाक क्या कहते हैं कि जब तक शरीर है तब तक आत्मा है, और आत्मा की शरीर की समाप्ति से आत्मा की समाप्ति भी हो जाती है। तो जो मोक्ष कह रहे हैं कि जैसे रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतावाद में समझाते हैं कि मृत्यु के उपरांत उन्होंने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, या फिर ये समझाते हैं कि मरने के बाद तुमको मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, जो सब कुछ परलोक की बात कर रहे हैं। चार्वाक क्या कह रहा है कि आपके मरने के साथ आपका शरीर समाप्त हो जाता है, और शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं, मतलब दोनों खत्म। मरने के साथ ही शरीर और आत्मा दोनों खत्म हो जाते हैं। तो फिर सवाल वो कह रहे हैं कि फिर मोक्ष किसका होगा? तुम स्वर्ग की बात कर रहे हो तो स्वर्गारोहण भी किसका करोगे? ना तो मोक्ष हो सकता है ना स्वर्ग हो सकता है। क्यों? क्योंकि परलोक जाने के लिए आत्मा बसती नहीं है, शरीर खत्म हो जाता है और शरीर के साथ ही आत्मा ही खत्म हो जाती है। ठीक है ना? इसलिए चार्वाक क्या कह रहे हैं कि
जो कुछ है शरीर है, और शरीर मतलब है आपका वर्तमान जीवन। स्वर्ग मोक्ष इन चीजों को मानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। स्वर्ग नर्क वही सब, फिर वही बात कहेंगे कि स्वर्ग नर्क सब क्या है, पुरोहितों द्वारा गढ़े गए मिथक हैं। आदमी को डराकर और अपना उल्लू सीधा करने के लिए उन्होंने ये सारे कॉन्सेप्ट गढ़े हैं, चाहे मोक्ष हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे नर्क हो, सब फालतू बात है। वर्तमान जीवन है, जब तक शरीर है तब तक वो सुख भोग लो, वही स्वर्ग है, और नहीं तो नरक है, ठीक है। तो देखो ये चारवाक अपनी नीति मीमांसा में खंडनात्मक पक्ष है, आलोचना किसकी, धर्म और मोक्ष जैसे विचारों की आलोचना करते हैं। अब वो अपनी विचारधारा में आगे मंडन करेंगे किसका, अब दो बाकी जो पुरुषार्थ बचे हैं, अर्थ और काम। अर्थ और काम, ये दो पुरुषार्थों का वो समर्थन करते हैं, ठीक है ना। मतलब चारवाक अपने खंडन करने के बाद अब अपनी नीति मीमांसा में कुछ चीजों का समर्थन करेंगे, उसी को कह रहे हैं कि मंडन पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। देखो अपने मंडन पक्ष में क्या कहते हैं कि जो काम है ये जीवन का चरम पुरुषार्थ है, जीवन का चरम पुरुषार्थ। यदि आपसे यदि कहा जाए कि चारवाक केवल एकमात्र पुरुषार्थ को स्वीकार करते हैं काम, बात सही भी है। चारवाक कहते हैं एकों में पुरुषार्थ, केवल एक पुरुषार्थ है और वो क्या है, काम। लेकिन हमने यहाँ क्या लिखा है कि भाई अर्थ को भी वो पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार करते हैं। दूसरी बात क्या है कि देखो काम से यहां पर उनका मतलब क्या है, इंद्रिय सुखों से है, इंद्रिय सुखों से। चारवाक का स्पष्ट कहना है कि हमारे जीवन या मनुष्य के जीवन का केवल एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए इंद्रिय सुखों की प्राप्ति, यही हमारे जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने इंद्रिय सुखों या अपने इंद्रियों की सुखों की प्राप्ति कैसे कर लें, शारीरिक सुख कैसे प्राप्त कर लें, केवल यही लक्ष्य होना चाहिए हमारे जीवन का। इसलिए वो कहते हैं काम हमारा चरम पुरुषार्थ है। लेकिन अर्थ को वो किस रूप में स्वीकार कर सकते हैं, इस काम की प्राप्ति में अर्थ सहायक है, काम की प्राप्ति में अर्थ सहायक है, मतलब अर्थ साधन है। भैया पैसे आपको इंद्रिय सुख चाहिए, मतलब अच्छी खाने को चाहिए, अच्छा पहनने को चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा मोबाइल चाहिए, हर चीज अच्छी चाहिए, तो उसके लिए क्या लगेगा, पैसा लगेगा, मतलब अर्थ। बिना पैसे के काम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो चारवाक कह रहे वैसे तो हमारा लक्ष्य काम की प्राप्ति है, लेकिन अब अर्थ को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना अर्थ के काम की प्राप्ति कैसे करोगे, तो ये एक टाइप का सहायक पुरुषार्थ हो गया। इसलिए चारवाक अर्थ को भी पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य क्या है, काम की प्राप्ति है, अर्थ उसमें सहायक हो सकता है, ठीक है। तो देखो ये चारवाक अपने खंडनात्मक और मंडनात्मक पक्ष में चारों पुरुषार्थों के संदर्भ में बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखो अपना आंसर में अपन को यही शुरू का तो मैंने बता दिया, इंट्रोडक्शन वही लिखना है, फिर आप खंडनात्मक और मंडनात्मक पक्ष बताओगे। इसके बाद खंडन कर दिया, मंडन कर दिया, अब आएगा उनका सुखवाद। कैसे वो अपनी नीति मीमांसा में सुखवाद को स्थापित करते हैं, सुखवादी विचारधारा, उनकी सुखवादी विचारधारा। अब देखो चारवाक क्या कह रहे हैं कि जीवन का हमारा चरम लक्ष्य क्या है, सुख की प्राप्ति। मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य या एकमात्र लक्ष्य काम की प्राप्ति, काम मतलब वही सुखवाद की प्राप्ति या सुख की प्राप्ति। अब जब जीवन के आपका चरम लक्ष्य सुख की प्राप्ति है और यह हर चीज को सुख से जोड़ दे रहे हैं, क्या बोल दे रहे हैं,
कि वही शुभ है जो सुख करो। मतलब देखो, अच्छे और बुरे का कॉन्सेप्ट भी आपके लिए, जैसे पूछे ना कि क्या अच्छा, नैतिकता में भी बताया जाता है ना, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या गलत है क्या सही है। तो उन्होंने कहा देखो, अच्छा बुरा गलत सही सब फालतू बात है। जो तुम्हारे लिए सुखकर है वो शुभ है, और जो तुम्हारे लिए सुखकर नहीं है वो गलत है, वो अशुभ है, उसको हमको मानना भी नहीं चाहिए। और पहले ही बताया, सुख का मतलब केवल क्या बोल रहे हैं, इंद्रिय सुख। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छी दारू पियो, यही इंद्रिय सुखों की ही बात कर रहे हैं। तो जो आपके सुखों की प्राप्ति में जो सहायक है वो आपके लिए शुभ है, वो आपके लिए सही है, और जो इंद्रिय सुख में बाधक है वो आपके लिए गलत है, उनको मानने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना। यदि आप इंद्रिय सुखों को भोग रहे हो तो आप स्वर्ग में हो, यदि आप इंद्रिय सुखों को नहीं भोग रहे हो तो आप नरक में हो। उनका स्पष्ट लक्ष्य कहना है कि स्वर्ग नरक कुछ नहीं, इंद्रिय सुखों का है, कि आप इंद्रिय सुखों को यही भोग रहे हो तो आप स्वर्ग में हो, और इंद्रिय सुखों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो तो आप नरक में। ये फिर आगे चारवाक क्या कहते हैं। अब कुछ लोग, चारवाक का कहना है कि कुछ लोग ऐसी आलोचना करते हैं कि यार, सुख की प्राप्ति में दुख की प्राप्ति भी होती है, सुख के साथ दुख भी आता भी। चारवाक ने खुद ही कहा है कि सुख और दुख एक ही अविच्छेद है, दोनों में संबंध है। तो चारवाक ये कहते हैं कि कई लोग ये आलोचना करते हैं कि यदि हम इंद्रिय सुखों के पीछे भागेंगे तो हमको दुखों की प्राप्ति भी होगी। चारवाक कहता बात तो सही है, सुखों की प्राप्ति होगी तो दुख अपने आप प्राप्त होगा, लेकिन चारवाक कहते हैं कि इसका स्केल बहुत ज्यादा है, ये बहुत कम है, ये बहुत ज्यादा है, दुख अपने आप कम है। अब वो उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं कि भाई सुख है तो दुख भी आएगा, लेकिन हम इस दुख के डर से सुख को भोगना नहीं छोड़ देंगे, दुख प्राप्ति के डर से सुख भोगना नहीं छोड़ देंगे। आपको सुख भोगने के लिए थोड़े से दुखों को झेलना पड़ेगा। अब चारवाक कहते हैं कि जैसे तुम गेहूं की फसल उगाते हो तो गेहूं के साथ क्या है, भूसा भी उत्पन्न होता है। तो तुम उनने कहा कि यार भूसे की प्राप्ति होती है इसलिए गेहूं को उगाने की भी जरूरत नहीं। उगाते हो ना गेहूं, भूसा निकाल के फेंक देते हो और गेहूं गेहूं छांट के रख लेते हो। तो यही कह रहे हैं, ये भूसा हमारे लिए दुख है, उसको छांट के फेंक देना है, आएगा हमारे लिए ये काम का है। मतलब किसी चीज के डर से कोई काम थोड़ी करना बंद कर देते हैं। उन्होंने कहा कि घर में भिखारियों के डर से खाना नहीं बनाया कि यार खाना बनाएंगे तो भिखारियों को देना पड़ेगा, इसलिए खाने में खुद भूखे बैठे रहो। यार भिखारी आएगा उसको दे देना, नहीं मना कर देना, या थोड़ा बहुत दे देना। तो हर सुख के साथ क्या है, दुख है, लेकिन उस दुख को निकालो। जैसे जो मछली खाते हैं, मछली में कांटे रहते हैं, तो थोड़ी मछली खाना छोड़ दिया, उस मछली से कांटे निकाल के फेंक देते हैं और फिर मछली का सेवन कर लेते हैं। तो हम बहुत सारी ऐसी चीजों से क्या है, गलत चीजों को निकाल के और अच्छी चीजों का सेवन कर लेते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि दुखों के डर से हम सुखों को भोगना बंद नहीं कर देते, दुख और सुख मिश्रित रहेंगे और हमको केवल क्या है, उसमें से सुखों का भोग करना है, इंद्रिय सुखों का भोग करना है। तो देखो, ये सुखवादी विचारधारा में ये दो चीजों का वो उल्लेख कर रहे हैं। अब देखो, यहां पर चारवाक के दो हिस्से कर दिए गए। जो सुख की बात की गई है ना, तो सुखों के स्वरूप को लेकर चारवाक विचारधारा दो हिस्सों में बट गई है। एक होते हैं धूर्त चारवाकी और एक है सुशिक्षित। सुशिक्षित चारवाकी, धूर्त चारवाकी, सुशिक्षित चारवाकी। धूर्त चारवाकी को हम क्या है, स्वार्थवादी सुखवादी कहते हैं। स्वार्थवादी
सुखवादी। देखो सुखों के स्वरूप के संदर्भ में धूर्त चारवाकी क्या कह रहे हैं, यहां पे जो धूर्त चारवाक है वो क्या कह रहे हैं कि भैया केवल इंद्रिय सुखों पर जोर दो, अब केवल अपने सुखों पर जोर दो। स्वार्थवादी, किसी के लिए कोई त्याग याग करने की जरूरत नहीं, केवल इंद्रिय सुखों पर जोर दो और केवल क्या है अपने सुखों पर जोर दो। इसी संदर्भ में वो कहते हैं कि जब तक जियो सुख से जियो, चाहे ऋण लेकर जी पियो, क्योंकि एक बार मरने के बाद दोबारा इस धरती पर आगमन होना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मान सम्मान इज्जत ये सब फालतू बातें हैं। धूर्तता से अपना जीवन जियो, मक्कारी से अपना जीवन जियो, अपने सुख के लिए कुछ भी करना पड़े करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जीवन ही आपको मिला है सुख भोगने के लिए। और सुखों में भी क्या है, इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख मतलब समझ रहे ना, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अय्याशी करो, बस यही यही सुख है। और इन सुखों की प्राप्ति के लिए आप किसी भी हद तक चले जाओ, कोई बुराई नहीं। स्वार्थवादी, किसी से कोई मतलब नहीं है, अपना खाना खा के सो गए, भाड़ में जाए, दोस्त रिश्तेदार किसी से कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल क्या है अपने सुखों की प्राप्ति। पीने के संदर्भ में चारवाकों का इस उल्लेख मिलता है कि वो कहते हैं पीतवा पीतवा पुनः पीतवा यावत भूतले, मतलब पियो पियो, इतना पियो कि गिरकर बेहोश हो जाओ, और जब होश में आओ तो फिर से पीने लगो। शराब के संदर्भ में कह रहे हैं इतनी शराब पियो, मतलब यही है सुख जीवन का। इनको कह रहे हैं हम धूर्त चारवाकी। ये लोग सुख में कोई भेद नहीं करते, मतलब ये कहते हैं कि दारू पीने का सुख, कविता लिखने का सुख बराबर, किसी सुख में कोई अंतर नहीं। अपने जीवन का चरम लक्ष्य है सुख की प्राप्ति, भविष्य अब इसके चक्कर में मत पड़ो, अभी वर्तमान है, वर्तमान में जी लो। और वर्तमान में जी लो का मतलब क्या है, केवल अपना सुख पर देखो, दूसरों के चक्कर में मत पड़ो, खाओ पियो मौज करो, पैसा नहीं है तो उधार लेके मौज करो, लेकिन मौज करो, मौज ही जीवन का चरम लक्ष्य है। और इस मौज करते समय हमको दूसरों की चिंता नहीं करनी है, तो ये कहलाते हैं धूर्त चारवाकी। ठीक है, लेकिन फिर क्या है, बाद में कुछ सुशिक्षित चारवाकी आए। सुशिक्षित चारवाक, सुशिक्षित चारवाक थोड़ी सी क्या है, इज्जतदारी वाली बात करते हैं। कि पहली बात तो वो कहते हैं कि भैया देखो सुखों में भी गुणात्मक भेद होता है। दारू पीने का सुख अलग है और कविता लिखने या कविता सुनने का सुख अलग है। भाई एक होते हैं जानवर के स्तर के सुख, जानवर और मनुष्य। देखो जानवर का क्या सुख है, जानवर केवल खाना, सेक्स, ये बेसिक इंस्टिंक्ट है, ये जानवरों में भी पाई जाती है, ये मनुष्यों में भी पाई जाती है। लेकिन मनुष्य क्या है, थोड़ा सा सौंदर्यात्मक उसकी भी आवश्यकताएं हैं। मनुष्य कविता लिखता है, मनुष्य नृत्य भी करता है, ये सब मनुष्य के भौतिक सुख, ये जानवरों में नहीं होता है। जानवरों में समाज जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। धूर्त चारवाकी आदमी और जानवर में कोई अंतर नहीं करता है, कि जानवर ही केवल भौतिक सुख, मतलब बिल्कुल भौतिक स्तर पर, कि पैसा है, पैसा है तो दारू मुर्गा लड़की, तीन सुख, इसके अलावा कुछ नहीं जान रहा, वो धूर्त चारवाकी। जबकि सुशिक्षित चारवाक कहते हैं कि देखो इंद्रिय सुख भौतिक सुख होते हैं, लेकिन उसमें भी गुणात्मक भेद होता है। भाई दारू पीना ही जीवन का सुख नहीं है। व्यक्ति कविता करता है और कविता सुनता है, अच्छी चीजों को सुनता है तो उसको आनंद की अनुभूति होती है। जीवन में बहुत सारे ऐसे काम करता है जिससे उसको खुशी मिलती है। हो सकता है कि ये तो कह रहे हैं स्वार्थ के लिए, हमको किसी के लिए कोई त्याग करके भी खुशी मिलती है, कि घर में खाना था, हमको भूख लगी थी, लेकिन
हमने किसी और को खिला दिया। आपको भूखे रहने पर भी आनंद की प्राप्ति होगी कि यार मैंने किसी को खाना खिला दिया, आपका प्रेम था उसके प्रति। ये ये चीज नहीं समझेंगे कि कह रहे खाना था तो देखो खा लेना था, लेकिन पेट तो भरा जाएगा, लेकिन आपको गिल्टी फील होगी कि यार वो भूखा था मैंने सब खा गया, तो आपको सुख नहीं मिल सकता। तो सुशिक्षित चारवाकी कह रहे हैं कि भैया सुखों में गुणात्मक भेद होता है, हर सुख जानवर के स्तर का नहीं होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, उसकी सौंदर्यात्मक विशेषताएं आवश्यकताएं हैं, समाज में रह रहा है, वो त्याग करके भी सुखों की प्राप्ति करता है। और इसलिए यहां पर जो सुशिक्षित चारवाकी है ये कैसे सुख की बात करते हैं, ये करते हैं शिष्ट सुखवाद का वर्णन करते हैं। शिष्ट सुखवाद, स्वार्थी सुखवाद नहीं, शिष्ट सुखवाद। और देखो यहां पर सुशिक्षित चारवाकियों में जो उल्लेख है वो है वात्सायन का। गुप्त काल के जो विचारक है जिनने कामसूत्र की रचना करी थी वो वात्सायन है। वो यहाँ पर थोड़ा सा सुखवाद को अलग दृष्टि से परिभाषित करते हैं और अर्थ और काम के साथ साथ धर्म को भी स्वीकार करते हैं। मतलब देखो यहाँ पर 3 पुरुषार्थ को स्वीकार कर लेते हैं, धर्म, अर्थ, काम, कि भैया काम की प्राप्ति करनी है, अर्थ साधन है, लेकिन धर्म को भी ध्यान में रखना है, मतलब नैतिकता भी रखना है, लोगों का ध्यान भी रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना ही अपना सुख देख रहे हैं। तो ये सुशिक्षित चारवाकी ये त्याग की बात करते हैं। ये स्वार्थी चारवाकी है जो केवल भौतिक सुखों की बात करते हैं। ये चारवाकी केवल पशु के स्तर के सुख की बात करते हैं। पशु और मनुष्य में कोई अंतर, स्पष्ट सुखों में कोई अंतर नहीं, ये अंतर करते हैं। तो देखो यही है चारवाक का नीति मीमांसा। आपको इतना चारवाक की नीति मीमांसा के संदर्भ में बातों को लिखना पड़ेगा। चारवाक की नीति मीमांसा में खंडन है, मंडन है। खंडन में आप 2 पॉइंट बताओगे, क्या है? धर्म और मोक्ष का खंडन किया है। मंडन किसका किया है? अर्थ और काम का मंडन किया है, इतना बताओगे। इसके बाद क्या है? आप उनकी सुखवादी विचारधारा बताओगे कि जीवन का चरम लक्ष्य इंद्रिय सुखों की प्राप्ति है। सुखों के स्वरूप को लेकर चारवाकों में 2 विचारधारा दिखाई देती है। एक है धूर्त चारवाकी। धूर्त चारवाकी क्या करते हैं? केवल इंद्रिय सुख, स्वार्थ परक सुख, इन्हीं बातों की बात करते हैं, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। जबकि जो सुशिक्षित चारवाकी है वो सुखों में गुणात्मक भेद करते हैं और कहते हैं कि मनुष्य को अपने सुखों की प्राप्ति के लिए नैतिक विषयों को भी ध्यान में रखना चाहिए, धर्म की बात करते हैं वो। ठीक है, तो ये चारवाक की नीति मीमांसा है। ये चारवाक का हेडोनिज्म कह सकते हो, भौतिकतावादी सुखवादी विचारधारा। ठीक है, भौतिकतावादी सुखवादी, क्योंकि सुख को ही जीवन का चरम लक्ष्य बना रहे हैं, लेकिन केवल भौतिक सुख। और देखो जो सुशिक्षित चारवाकी हैं वो ये नहीं कह रहे कि जीवन का लक्ष्य मोक्ष है, मोक्ष की वो भी बात नहीं कर रहे, वो भी सुखों की बात कर रहे हैं। लेकिन सुखों की प्राप्ति करने के संदर्भ में हमको थोड़ा सा समाज, समुदाय, मानव जाति, पर्यावरण, इसका भी ध्यान रखना है। धूर्त चारवाकी तो क्या कह रहे हैं? मजे कर लो, मर जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं है किसी से कोई मतलब नहीं, सब कुछ जितने सुख भोग सकते हो वो भोग लो, क्योंकि मरने के बाद तो क्या है? कुछ नहीं है। जबकि सुशिक्षित चारवाकी भी कह रहे हैं कि सुख भोगो, लेकिन सुख भोगते समय कम से कम इतना तो ध्यान रखो कि तुम्हारा सुख किसी दूसरे के दुख का कारण नहीं बनना चाहिए। धूर्त चारवाकी कह रहे हैं कि अरे दूसरे की चिंता करोगे तो सुख नहीं भोग पाओगे, दूसरों को छोड़ो, केवल खुद के बारे में सोचो। सुशिक्षित चारवाकी कह रहे हैं कि भैया सुख भोगने के क्रम में इतना याद रखना कि तुम्हारे सुख किसी दूसरे व्यक्ति के दुख का कारण ना बने। मतलब वही धर्म का थोड़ा सा, धर्म की थोड़ी सी चिंता कर लेना, तो वो पुरुषार्थ के रूप में धर्म को ले आते हैं। ठीक है, तो देखो ये चारवाक का सुखवाद संबंधी विचार है। अब आपकी इसकी आलोचना भी करनी पड़ेगी, और आलोचना तो देखो सिंपल ही है। अपन धूर्त चारवाकियों को पकड़ के आलोचना कर देंगे, क्योंकि धूर्त चारवाकियों ने जो विचार दिया है उनको किसी भी दृष्टि से हम समर्थन नहीं कर सकते। पहली आलोचना क्या करेंगे कि सदैव सुख की आकांक्षा भी दुख का कारण बन जाती है।
24 घंटे तुम सुखों की प्राप्ति के संदर्भ में और केवल इंद्रिय सुखों की प्राप्ति के संदर्भ में सोच रहे हो, तो सदैव सुख और केवल इंद्रिय सुख की इच्छा रखना आपके जीवन में दुख को ले आएगा। यार कोई, अब तुम कह रहे हो कि पियो पियो, जब तक पियो कि बेहोश ना हो जाओ और फिर उठ के फिर से पियो, तो होगा क्या? तुम्हारा शरीर तुम्हारा खत्म हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगे। दुख। तो सदैव सुखों की आकांक्षा रखना भी एक प्रकार से दुखों को आमंत्रण देना है। दूसरा आलोचना लिखेंगे कि जो चार्वाक का सुखवाद है, सुखवाद, जो चार्वाक का सुखवाद है वो निकृष्ट और स्वार्थ मूलक सुखवाद का समर्थन है। निकृष्ट एवं स्वार्थ मूलक सुखवाद का समर्थक। निकृष्ट एवं स्वार्थ मूलक सुखवाद का समर्थक है। भाई ये कह रहे हैं कि व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए ही जिंदा नहीं रहता है, व्यक्ति परार्थ की भी चिंता करता है। और इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने सुखों को त्याग कर परार्थ की चिंता करी है। भाई लोग देश के लिए फांसी पे चढ़ गए, भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए, उनका क्या हित था? देश के लिए ना। महात्मा बुद्ध जीवन भर लोगों को ज्ञान देते रहे, अष्टांगिक मार्ग बताते रहे, मोक्ष की प्राप्ति करवाते रहे। महात्मा गांधी, ऐसे बहुत सारे हमको दुनिया में उदाहरण दिखाई देते हैं जिनका सुख स्वार्थ ही नहीं परार्थ मूलक था। तो ये जो निकृष्ट सुखवादी लोग हैं, ये लोग क्या है, सुखवाद को बिल्कुल निम्न कोटि के स्तर पर ले गए। तीसरा, अधिकांश चार्वाक सुखों में गुणात्मक भेद को स्वीकार नहीं करते। सुखों में गुणात्मक भेद को स्वीकार नहीं करते। अधिकांश चार्वाकी सुखों में गुणात्मक भेद को स्वीकार नहीं करते। मतलब इनके लिए शराबी का सुख अन्य सुखों के समान है। शराबी का सुख इक्वल टू संगीतकार का सुख। कविता लिख रहा है उसका सुख शराबी का सुख, कोई योग कर रहा है उसका सुख, कोई अपने बच्चे के साथ खेल रहा है उसका, सब इनके लिए बराबरी है। कोई गुणात्मक भेद नहीं है। मतलब सुखों में कोई रैंक नहीं है। भाई एक निकृष्ट श्रेणी का सुख होता है और उच्च श्रेणी का सुख होता है, कि व्यक्ति का जैसे जैसे मानसिक विकास होता है वो सुखों के हायर वर्जन को अपनाते जाता है। मानसिक विकास कमजोर है, उसके सुख क्या रहेंगे? उसके पास पैसा आएगा, वो 3 चीजें जानता है, दारू ले आएगा। भाई लोअर स्तर पर देखो ना क्या कर रहा है व्यक्ति, दारू है, मुर्गा है, जुआ खेल लिया, इन्हीं चीजों पे उलझा हुआ है, नशा कर लिया, और पैसा आ गया तो और अच्छी दारू ले ली, और अच्छा नशा कर लिया। उसको कभी मजा नहीं आएगा संगीत सुनने में, कविता सुनने में, पढ़ने में। कहानी पढ़ रहा है व्यक्ति, पढ़ता है ना व्यक्ति, नॉवल पढ़ता है, उसमें भी उसको सुख मिल रहा है, तो वो अच्छा सुख है। लेकिन ये कह रहे कि नहीं, एक ही सुख है। तो क्या है, यही हम इनकी आलोचना कर रहे हैं कि इन्होंने सुखों में कोई गुणात्मक भेद स्वीकार नहीं किया। फिर एक और आलोचना क्या लिख सकते हैं कि ये जो चार्वाक मत है ये भौतिकतावाद को बढ़ावा देता है। भौतिकतावाद को बढ़ावा देता है, मटेरियलिज्म को बढ़ावा देता है। और भौतिकतावाद को बढ़ावा देने के कारण क्या होता है, उपभोक्तावादी संस्कृति का विस्तार होता है। उपभोक्तावादी संस्कृति का विस्तार होता है, और उपभोक्तावादी संस्कृति पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है।
उपभोक्तावादी संस्कृति का विस्तार होता है या उपभोक्तावादी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, और ये प्रवृत्ति पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। ये प्रवृत्ति पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। भाई चार्वाक क्या बता रहे हैं कि भौतिक सुख, जितने संसाधन यूज कर सकते हो कर लो, जितने तुम्हारे पास पहनने के कपड़े हो उतना अच्छा है तुम्हारे लिए, मतलब जितना तुम मजे कर सकते हो उतने मजे कर लो, भविष्य की चिंता मत करो, पर्यावरण की मत सोचो कि पानी गंदा हो रहा है, कोयला जला रहे हैं तो भाड़ में जाए। तो जो कंज्यूमरिज्म है, उपभोक्तावादी संस्कृति है, चार्वाक उसी को बढ़ा रहा है, और ये उपभोक्तावादी संस्कृति क्या है, पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदेह है। पांचवा, चार्वाक फिलॉसफी क्या है, नैतिक मापदंडों की स्थापना नहीं कर पाती। नैतिक मापदंडों की स्थापना नहीं कर पाती, क्योंकि देखो अभी बताया चार्वाक ने क्या बोला था, सही गलत, शुभ अशुभ, क्या है, जो तुम्हारे लिए अच्छा है वो सही है, जो तुम्हारे लिए अच्छा है वो अशुभ है, वो तुम्हारे लिए जो अच्छा है वो शुभ है। तो ऐसी स्थिति में यदि ये मापदंड लेके लोग जीने लगे तो फिर तो समाज सर्वाइव ही नहीं करेगा, समाज तो खत्म हो जाएगा ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति अपने के आधार पर सबका मूल्यांकन करने लगे कि मेरे को फायदा है तो मैं तो पेड़ काट के और बेच दे रहा हूं, मैं क्या मतलब किसी से, लोग मरे जिए मुझे क्या मतलब इससे। ये तो नैतिक मापदंडों की स्थापना नहीं कर पाते हैं। और लिख सकते हैं चाहे तो, ये जो पॉइंट लिखा ना, गुणात्मक भेद को स्वीकार नहीं कर सकते, इसी पॉइंट को एक और बार लिख सकते हैं कि चार्वाक भौतिक सुख को या इंद्रिय सुख को मानसिक सुख से ज्यादा महत्व देते हैं, मानसिक सुख से अधिक महत्व देते हैं, मानसिक सुख से अधिक महत्व देते हैं। वही बता रहे हैं कि शराब पीना उनके लिए सर्वश्रेष्ठ सुख है, जबकि एक संगीतकार के लिए संगीत सुनना, कविता लिखना, कोई भी कहानी पढ़ना, इस टाइप के भी सुख होते हैं, उसको वो तवज्जो नहीं दे रहे। शारीरिक सुख को ही, इंद्रिय सुख को ही मान रहे कि अच्छा खा लो, अच्छा पी लो, अच्छा पहन लो, बस यही सुख, ठीक है ना। तो ये चार्वाक के विचारों की आलोचना है, ठीक है। तो ये चार्वाक की नीति मीमांसा है, ठीक है। तो देखो अपना ये चार्वाक संबंधी, चार्वाक की जो आइडियोलॉजी थी वो इतनी ही थी, उनकी ज्ञान मीमांसा, उनकी तत्व मीमांसा, उनकी नीति विचार। अब देखो चार्वाक की जो नीति विचार की आलोचना की गई है, दरअसल क्या है कि पहले ही बताया मैंने कि चार्वाक का हमको कोई ग्रंथ मिला नहीं है। चार्वाक दर्शन की हमको जो भी जानकारी प्राप्त मिल रही है वो किसके द्वारा मिल रही है, आलोचकों के द्वारा। और आलोचक तो बुरी बुरी बात ही बताएंगे ना कि चार्वाक में ये बुरा है, चार्वाक में ये बुरा है, तो वो बुरा बुरा ही हमको मिला है, ठीक है ना। बहुत बुराई की गई, लेकिन बुराई में भी कुछ अच्छाई आ जाती है अपने आप। भाई एक ही व्यक्ति की आलोचना की जा रही है बार बार, मतलब उसने कुछ ऐसा किया होगा कि पूरी जो स्थापित विचारधाराएं हैं उनको तकलीफ हुई होगी, कुछ ऐसी बात वो कह रहा होगा कि जो स्थापित जो विचारधाराएं हैं उनको तकलीफ है, इसलिए देखो कोई उसका गुणगान नहीं कर रहा, उसके सारे ग्रंथों को नष्ट कर दिया गया, नहीं है ना चार्वाक का कोई ग्रंथ, उसके सारे ग्रंथों को नष्ट कर दिया गया, उनका जो भी उल्लेख मिल रहा है केवल बुराइयों में मिल रहा है, कि चार्वाक, बौद्ध चार्वाक की आलोचना कर रहे हैं, जैन चार्वाक की आलोचना कर रहे हैं, अद्वैत वेदांत आलोचना कर रहा है, न्याय योग सब चार्वाक की आलोचना कर रहे हैं, और उन्हीं आलोचनाओं को इकट्ठा करके हमको चार्वाक की जानकारी मिल रही है। चार्वाक लोग वास्तव में कहना क्या चाह रहे थे इसकी जानकारी तो नहीं, क्योंकि उनका तो कोई ग्रंथ ही नहीं, जब तक उनका ग्रंथ नहीं मतलब उनका तो अपना कोई पक्ष ही नहीं है। हमको तो विपक्ष के माध्यम से ही पक्ष की जानकारी हो, जब विपक्ष के माध्यम से ही पक्ष की जानकारी मिलेगी तो हमको तो केवल बुराइयां ही पता चलेगी। इसलिए चार्वाक दर्शन को इतना निकृष्ट दर्शन कहा जा रहा है। जो धूर्त चार्वाकी देखे थे बाकी, हालांकि जो सुशिक्षित चार्वाक बाद के कुछ विचारक हुए, वात्सायन जैसे लोग,
उन्होंने इस विचारधारा को थोड़ा सा समर्थन किया है, क्योंकि देखो सभी दर्शन परलोक की बात करते हैं। चारवाक ही एकमात्र दर्शन है जो किसकी बात करता है, इहलोक की बात करता है। बाकी सब परलोक की बात करते हैं, मोक्ष की बात करेंगे, नहीं तो स्वर्ग की बात करेंगे। कोई ये नहीं कहता कि ये दुनिया है, इसी को अच्छे से बना लो तो यही स्वर्ग हो जाएगा। सब यही कह रहे हैं कि ये दुनिया में मत पड़े रहो, ये संसार तो एक माया है। अभी शंकर को पढ़ेंगे, कहेगा कि संसार माया, संसार के चक्कर में मत पड़ो, निकल लो इधर से। अब निकल लो तो क्या जीवन का मतलब, वो सब दर्शन यही बता रहे हैं कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। तुमको मनुष्य जीवन मिला, मोक्ष को सर्च करो, योग करो, साधना करो, उसी में पड़े रहो। अब जब सब उसी में पड़े रहेंगे तो संसार को अच्छा कौन बनाएगा। पलायनवादी तो सिखा रहे हैं ना सब दर्शन। चारवाकी है कि भैया यही रहो, यही दुनिया है, परलोक जैसी कोई चीज नहीं होती है। और जब व्यक्ति को पता चल जाए कि यही जीवन है, परलोक जैसी कोई चीज नहीं है। भाई जैसे तुम कहीं किसी कमरे में रुके और तुमको केवल कुछ देर रुकना है, 2 घंटे 4 घंटे रात काटनी है, तो तुम उस कमरे के संदर्भ में ज्यादा विचार नहीं करोगे कि यार कमरा गंदा है, ठीक है थोड़ा बहुत साफ करके 2-4 घंटे तो काटना है, निकल लो। आप उसमें कुछ नहीं करोगे, गंदा पड़ा रहने दोगे। लेकिन यदि आपको पता चल जाए कि यार यहाँ मेरे को हमेशा रहना है, तो आप उसको अपने हिसाब से बदलोगे ना, उसमें साफ सफाई करोगे। तो यही तो दृष्टिकोण है। चारवाक कह रहे हैं कि ये संसार ही सत्य है, यही रहना है, यही सब कुछ है। जब तुमको पता यही सब कुछ है तो तुम उसको अच्छा बनाओगे ना, अपने हिसाब से बनाओगे, साफ सफाई रखोगे। और जब तुमको पता चल जाएगा कि भैया यहाँ तो कुछ नहीं, ये तो माया है, हमको तो कुछ दिन काटना है और हमको यहाँ पे काय की तैयारी करनी है, मोक्ष की तैयारी करनी, तो तुम फिर आजू बाजू क्या चल रहा है किसी से कोई मतलब नहीं है, केवल परलोक की चिंता करोगे। और परलोक की चिंता में इहलोक बर्बाद हो जाएगा। तो देखो जहां जहां जिन लोगों ने परलोक की चिंता की, उनका इहलोक बर्बाद हो गया है। तो चारवाक जो है वो आइडियोलॉजी के स्तर पर उसकी अपनी विचारधारा है, लेकिन समस्या यही है ना कि वो पूर्व विचारधारा हमको है ही नहीं, आलोचकों के माध्यम से ही हमको उसकी विचारधारा पता चल रही है। तो देखो वैसे तो ये जो 3 बिंदु है ना, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, इसी में से क्वेश्चन आ जाएगा। अलग अलग शब्द हैं, शब्दों को पकड़ के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भौतिकतावादी है, सुखवाद क्या है। फिर तत्व मीमांसा में हमने देखा देहात्मवाद पूछ सकता है, भौतिकतावाद, कुछ भी है इसी में से। अब अंत में एक चीज और है कि चारवाक मत के पतन का कारण क्या है। पतन का कारण ये भी क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, क्योंकि चारवाक मत का पतन हो गया। पतन हो गया ना, आपको कोई थोड़ी दिखाई देता वर्तमान में जो कहे भाई देखो आपको सब दिखाई देगा, कोई नहीं दिखाएगा। चारवाक का कोई ग्रंथ नहीं है, उसका कोई अनुयायी नहीं है, उसका कोई नाम नहीं लेवा, कुछ भी नहीं बचा। तो सवाल है कि ऐसा क्या हुआ कि चारवाक मत का पतन हो गया। अब देखो जब चारवाक मत के पतन का बताते हैं तो अलग अलग कारण बताते हैं। कोई क्या कहता है कि चारवाक मत के पतन के कारण, कोई कहता है कि चारवाक ने क्या है, वेदों की निंदा की, वेदों, यज्ञ, कर्मकांड, इन सब की निंदा की, इसलिए चारवाक मत का पतन हो गया। समझ रहे कहना क्या चाह रहे हैं कि वेद करिए आलोचना, अपन ने अब भी देखा उनकी नीति मीमांसा में धर्म की आलोचना करिए कि वेद असत्य, झूठे, विरोधाभास हैं। याज्ञिक कर्मकांड, यज्ञ में बलि देने से जानवर स्वर्ग में जाता, तो अपने मम्मी पापा की बलि दे दो तुम, इस टाइप की निंदा, घनघोर निंदा की है, और थोड़ी बहुत नहीं बहुत निंदा की। तो कुछ लोगों का कहना है कि यज्ञ आदि कर्मकांडों की निंदा करने के कारण ही चारवाक मत का पतन हो गया। लेकिन हम क्या कहेंगे कि यदि ये पतन का कारण है तो इस ये निंदा तो बौद्धों ने भी करी है, जैनों ने भी करी है, इनका पतन तो नहीं हुआ। मतलब चारवाक के मत के पतन का ये कारण तो नहीं हो सकता। दूसरा चारवाक के पतन का फिर कहते हैं कि भैया चारवाक के पतन का कारण यह था कि उन्होंने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। चारवाक ने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया, और यही चारवाक के पतन का मूल कारण है। ईश्वर की सत्ता में अविश्वास ही चारवाक के पतन का मूल कारण बता दिया गया।
लेकिन फिर इसके काउंटर में आ गया कि देखो बहुत सारे दर्शन हैं जिन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। बौद्ध स्वीकार नहीं करते ईश्वर को, जैन स्वीकार नहीं करते ईश्वर को, और भी हैं, सांख्य स्वीकार नहीं करते, मीमांसक भी स्वीकार नहीं करते। जो सांख्य दर्शन है वो भी स्वीकार नहीं करता, मीमांसा भी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, लेकिन हमको इनका अस्तित्व दिखाई दे रहा है। इनके ग्रंथ मौजूद हैं, इनकी जानकारी, इनके दर्शन को हम पढ़ते हैं, सारी जानकारी हमको दिखाई देती है। ठीक है ना। फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इनके पतन का मूल कारण क्या है, इनने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। लेकिन फिर आ जाएगा कि जो बौद्ध है ये भी आत्मा को स्वीकार नहीं करते। बौद्धों के कुछ संप्रदाय है, अभी पढ़ेंगे, बौद्ध में अनात्मावाद, आत्मा को वैसी आत्मा नहीं मानते हैं जैसे अन्य दर्शन मानते हैं। तो बौद्ध भी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। फिर कुछ कहते हैं कि इनके पतन का कारण क्या है, इन्होंने भौतिकतावाद को बहुत ज्यादा जोर दिया, भौतिकतावाद पर अत्यधिक जोर दिया, इंद्रिय सुखों की बात करी केवल और केवल। लेकिन क्या है, ये भी कारण नहीं है, क्योंकि जो वस्तुवादी बहुत सारे दार्शनिक हैं, पश्चिम में भी हैं वस्तुवादी दार्शनिक, ये भौतिकतावाद को स्वीकार करते हैं। इनका पतन तो नहीं हुआ है। तो चारवाक के पतन का ये कोई कारण नहीं है। मतलब देखो, वो आपसे ये पूछेगा कि चारवाक के पतन के कारणों को समझाइए, तो आपको पहले यही बताना पड़ेगा कि चारवाक के पतन के अलग अलग कारण बताए हैं। इन सब कारणों को बताने के बाद ये बताना पड़ेगा कि परंतु उपरोक्त विभिन्न कारण हमको विभिन्न दर्शनों में दिखाई देते हैं, लेकिन चूंकि उनका पतन नहीं हुआ, अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त कारण चारवाक मत के पतन के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकते। चारवाक के पतन का जिम्मेदार है धर्म, धर्म का कर्तव्य, नैतिक मूल्य, धर्म, कर्तव्य, नैतिक मूल्य, इन सब का इसने क्या है, निषेध किया है या इन सब का विरोध किया है। और यही इनके पतन का मूल कारण है। इन सब के निषेध के कारण क्या है, जो मनुष्य है वो पशु धरातल पर आ गया, मतलब पशुओं के इक्वल हो गया मनुष्य चारवाक के दर्शन में। और यही चारवाक के पतन का मूल कारण है। ये भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख में कोई अंतर नहीं करते हैं, शारीरिक सुख और मानसिक सुख में कोई अंतर नहीं करते हैं, सुखों में ये गुणात्मक भेद करते नहीं हैं, सुखों में गुणात्मक भेद ये स्वीकार करते नहीं है। इनके लिए शराबी का सुख और सबका सुख एक साथ ही है। ठीक है ना। और चूंकि ये किसी चीज को नहीं मान रहे हैं, केवल स्वार्थ की बात कर रहे हैं, इसलिए जो एक व्यवस्था होती है, सामाजिक व्यवस्था, वो चरमरा जाएगी। और ये व्यवस्था खत्म तो अपने आप दर्शन आपका खत्म। तो ये आप बताओगे चारवाक के पतन का मूल कारण। ये आलोचना करने से कोई पतन नहीं हो रहा है। पतन का मूल कारण क्या है कि इन्होंने ये बातें गलत करी, शराब पीना, इसकी समर्थन कर रहे हैं। तो जो सामाजिक व्यवस्था वो तो टूट जाएगी, तो सामाजिक व्यवस्था टूटेगी तो वो दर्शन अपने आप खत्म हो जाएगा। जो व्यवस्था का समर्थन करेगा वही जिंदा रहेगा, जो व्यवस्था को तोड़ देगा वो कहां से जिंदा रहेगा। तो आपको ये बताना है कि चारवाक दर्शन के पतन का मूल कारण ये है, ये नहीं है। मतलब उल्टे रूप में भी पूछ सकता है कि अतीन्द्रिय सत्ताओं की आलोचना ही चारवाक के पतन का मूल कारण। अतीन्द्रिय सत्ता मतलब ईश्वर, आत्मा, मोक्ष, इनका आलोचना ही चारवाक का पतन का मूल कारण है। आप बताओगे कि ऐसा नहीं है। अतीन्द्रिय सत्ताओं का विरोध विभिन्न दर्शनों में किया गया है। भाई वेद को बहुत लोग, जैन नहीं मानते वेद को, बौद्ध नहीं मानते वेद को, नास्तिक दर्शन है वो। जैन बौद्ध अनिश्वरवादी दर्शन है। आपका सांख्य भी ईश्वर को नहीं मानता,
बौद्ध आत्मा को नहीं मानते, फिर भी जिंदा है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं नैतिकता की बात कर। देखो बौद्ध दर्शन भी पढ़ेंगे, ईश्वर को नहीं मान रहा, वेद को नहीं मान रहा, आत्मा को नहीं मान रहा, लेकिन आप उनका अष्टांगिक मार्ग पढ़ो, नैतिकता की बात करेंगे, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, अच्छे काम करो, अच्छा, तो वो व्यवस्था को बनाए रखते हैं। और चारवाक ऐसी कुछ बात कर रहे हैं। हालांकि देखो फिर मैं भी बता रहा हूं, बात वही है, हमको केवल बुराई पता है चारवाक की, क्योंकि चारवाक का अपना कोई दर्शन तो मौजूद नहीं है। हमको क्या है, विभिन्न दर्शनों में जो बुराई की गई है वहां, और बुराई से तो बुरा ही मिलना है। भाई आलोचक अच्छी बात कहने लगेंगे तो फिर वो आलोचक थोड़ी होंगे, आलोचक अच्छी बात कहेगा तो आलोचक कहां से हो जाएगा। ठीक है, तो ये चारवाक के पतन का मूल कारण है। अब देखो चारवाक का दर्शन अपना ये कंप्लीट है, इतना ही है, लेकिन फिर भी इतनी बुराई होने के बाद भी आपको कुछ अच्छाई तो बतानी पड़ेगी ना, कि सब बुरा ही बुरा है तो चारवाक पढ़ा करें, फाड़ के फेंक दो चारवाक को सिलेबस से, क्यों पढ़ा रहे हैं हमको, सब सब इतना गंदा गंदा है। तो देखो मूल्यांकन के संदर्भ में आप ये बता सकते हो कि चारवाक का जो दर्शन है, चारवाक ने भारतीय दार्शनिकों पर क्या है, विभिन्न प्रकार के आक्षेप प्रस्तुत किए हैं, आक्षेप प्रस्तुत किए, विभिन्न प्रकार के इल्जाम या आक्षेप या आलोचना प्रस्तुत की। मतलब उनने क्या है, नई दार्शनिक समस्याओं को जन्म दिया, नई दार्शनिक समस्याओं को जन्म दिया, नई दार्शनिक समस्याओं को जन्म दिया। जब नई दार्शनिक समस्याओं को जन्म देंगे तो स्वाभाविक सी बात है क्या है, इन दार्शनिक समस्याओं को क्या खोजा जाएगा, समाधान खोजा जाएगा, और जब समाधान खोजा जाएगा तो आपका ज्ञान परिष्कृत होगा। भाई देखो चारवाक क्या कह रहे हैं, हर चीज पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, धर्म अर्म कुछ नहीं होता है, आत्मा कुछ नहीं होती, मोक्ष कुछ नहीं होता, स्वर्ग नरक की रंग, और तर्कों के साथ तो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अब उनकी बात को गलत साबित करने के लिए एक तो तरीका, आप उसकी गर्दन ही काट दो, कोई क्वेश्चन उठा रहा है तो उसका मुंह बंद कर दो सदा के लिए। लेकिन ये उस समय की बात है जब भारत में दार्शनिक वाद विवाद कॉमन होता था, कि यदि कोई आलोचना कर रहा है तो आलोचना का जवाब प्रत्युत्तर, मतलब आप उसकी आलोचना के काट के रूप में प्रस्तुत करो। आपने किसी की, आपके दर्शन की कोई आलोचना प्रस्तुत कर रहा है तो उस आलोचना के काट प्रस्तुत करो। तो चारवाक दर्शन का यही रोल है भारतीय संप्रदाय में, कि उसने क्या है, नई दार्शनिक समस्याओं को जन्म दिया, और नई दार्शनिक समस्याओं के जन्म देने के कारण क्या है, भारतीय दर्शन अधिक पुष्ट हुआ, समाधान खोजा ना, भारतीय दर्शन अधिक पुष्ट हुआ, भारतीय दर्शन अधिक पुष्ट हुआ। ठीक है ना। चारवाक सुख भोग पे अत्यधिक जोर देते हैं, तो ये सुख भोग भी कहीं ना कहीं क्या है, भारतीय दर्शन जो अत्यधिक आध्यात्मिकतावाद था उसमें भौतिकतावाद के लक्षण भी हमको दिखाई देते हैं। मतलब कहने को तो हम बता सकते हैं ना कि भारतीय दार्शनिक परंपरा में सब टाइप के दार्शनिक हैं, विविधता हमारे पास इतनी ज्यादा, हमारी दार्शनिक विविधता इतनी ज्यादा है कि चारवाक जैसा अभिदर्शन हुआ है जो केवल भौतिकतावाद पर जोर देता है। तो यही चारवाक के दर्शन का हम मूल्यांकन है। क्या है कि चारवाक ने नई दार्शनिक समस्याओं को जन्म दिया, उनके समाधान के लिए दार्शनिक वाद विवाद हुआ, जिससे भारतीय दर्शन अधिक पुष्ट हुआ। भारतीय दर्शन में सुखवाद का जो थोड़ा बहुत हिस्सा है वो चारवाक के कारण ही है। और बता सकते हैं कि चारवाक के कारण धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास, रूढ़ियां, इन सब के उन्मूलन में मदद करी। भाई देखो दार्शनिक समस्या, अब हर चीज को तो प्रस्तुत नहीं कर सकते ना, कि जैसे यज्ञ में बलि दे रहे हैं उसको नहीं कर पा रहे सही साबित, तो वो धीरे धीरे करके क्या है, समाप्त हो जाएगी। तो ये भी एक आलोचक का रोल हो गया ना। मतलब आप चारवाक को आप अलग एक दार्शनिक नहीं, एक आलोचक के रूप में देखो, तो उस आलोचना के कारण भारतीय दार्शनिकों ने अपने आप में सुधार किया, उन्होंने वो कमियों को दूर किया।
आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए तमाम तरह के तर्क प्रस्तुत किए जाएंगे, मोक्ष के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए तमाम, क्योंकि अभी तक तो कोई क्या है, आपस में वाद, बौद्ध और जैन में वाद विवाद है, शंकर में वाद विवाद है, लेकिन सब क्या कह रहे हैं कि मोक्ष जीवन का चरम लक्ष्य है। यही एकमात्र व्यक्ति जो कह रहा है कि कहां का मोक्ष, यही एक व्यक्ति है कह रहा कि तुम एक बंदर के हाथ में केला है और तुम उस बंदर को कन्विंस नहीं कर सकती है कि केला मेरे को दे दे, कल मैं तेरे को 1 दर्जन केले दूंगा, मतलब कल तुमको सुख मिलेगा, इसके चक्कर में तुम आज का सुख त्याग रहे हो। चार्वाक कहता है ये गलत है। कल किसने देखा भाई, यही तो समझाते हैं ना धर्म वाले कि आज अच्छे कर्म करो इस धरती पे और फिर तुमको स्वर्ग मिलेगा। आतंकवादी को तो यही समझा रहे ना कि अभी तुम जिहाद करो, मरने के बाद तुम कहां जाओगे, जन्नत में जाओगे। तो चार्वाक यही क्वेश्चन उठा रहा है ना कि कल क्या भैया, आज साबित करो ना, तुम मोक्ष होता है तो बताओ ना, तो कैसा होता है। तो अब ऐसे गहन प्रश्न उठाएगा तो दार्शनिकों की परंपरा क्या है उसको, मतलब उनको कुछ तर्क प्रस्तुत करना पड़ेगा। जब तर्क प्रस्तुत करेंगे तो इससे भारतीय दार्शनिक परंपरा मजबूत हुई, मतलब इसमें हमको घाटा कुछ नहीं, फायदा ही है। घाटा भले हमको दिखाई दे रहा है कि चार्वाक अच्छी बात नहीं कर रहा है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं भारतीय दार्शनिक परंपरा ही मजबूत होती है, उसमें नए नए तर्क आते हैं धर्म के लिए, मोक्ष के लिए, ईश्वर के लिए, आत्मा के लिए। तो यही चार्वाक का रोल है। तो जब आप यदि मूल्यांकन जैसे करना, अब ये एक पैराग्राफ है, अब आप क्वेश्चन के हिसाब से इसको कहीं भी सेट फिट करना पड़ेगा कि वो पूछ क्या रहा है। चार्वाक के भौतिकता संबंधी विचारों को समझाइए और इनका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। चार्वाक के भौतिकता संबंधी विचारों को समझाइए और इनका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अब ना तो देखो तत्व मीमांसा पूछी, ज्ञान मीमांसा, नीति मीमांसा, उन्होंने क्या पूछ लिया, चार्वाक के भौतिकता संबंधी विचार। तो चार्वाक का विचार तो भौतिकता ही संबंधी है ना, अब भौतिक चीजों की तो चार्वाक बात ही नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं ना। जब चार्वाक को हम बता रहे हैं कि चार्वाक प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण के रूप में स्वीकार कर रहा है, तो जिन चीजों का प्रत्यक्ष नहीं हो, प्रत्यक्ष केवल भौतिक वस्तुओं का होता है, तो चार्वाक की तो पूरी फिलॉसफी ही भौतिकतावादी है ना। तो अब आपको पूरी फिलॉसफी बताना है कि चार्वाक प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण स्वीकार करते हैं और अन्य प्रमाणों को खंडन करते हैं, और जिनका प्रत्यक्ष नहीं होता उन अतीन्द्रिय सत्ताओं के भी सत्ता को स्वीकार नहीं करते, ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष, इन सबको खारिज करते हैं। थोड़ा बहुत उसके बाद फिर अपन को क्या है, इसकी आलोचना करनी है और आलोचना के बाद मूल्यांकन करना है। तो मूल्यांकन में फिर ये आएगा। तो मतलब देखो, मेरा ये कहने का मतलब है कि इतना ही चार्वाक, चार्वाक इतना ही। अब यदि क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहा है तो तुम्हारी गलती है, या तो तुमको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या पूछ रहा है, इसके अलावा नहीं है चार्वाक में कुछ, इतना ही है चार्वाक। अब इसके तो थोड़ा सा ध्यान से शब्दों को समझ लेना, तो कोई भी आंसर को आप आसानी से लिख सकते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य से भी जोड़ा जा सकता है, चार्वाक को वर्तमान परिप्रेक्ष्य से भी जोड़ा जा सकता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य से क्या है, वही अभी जो अपन ने बात करी कि चार्वाक क्या है, केवल भौतिक सुखों की बात करता है, उपभोक्तावादी संस्कृति का विस्तार करता है, और उपभोक्तावादी संस्कृति क्या है, पर्यावरण के लिए हानिकारक है। सतत विकास को तो मान ही नहीं रहा है, क्योंकि सतत विकास क्या कहता है, भविष्य के लिए साधनों को बचाना, और चार्वाक क्या कह रहा है, वर्तमान में ही पूरे साधन में आग लगा दो। तो सतत विकास के लक्ष्यों के तो विपरीत जा रहा है ये। सबका साथ सबका विकास चार्वाक की बात ही नहीं है। चार्वाक तो क्या कह रहा है, खुद का विकास, सबका साथ खुद का विकास, सबके संसाधनों को खुद ही ले लो, खुद ही मजे कर लो और मर जाओ एक दिन। चार्वाक एक है। तो वर्तमान संदर्भ में बता देंगे कि यदि चार्वाक परंपरा और बताओ कि अभी भी मौजूद है, भाई बहुत सारे लोग ऐसे ही है ना जो केवल भौतिक सुखों की ही बात करते हैं, इसके अलावा किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, अभी वो जानवर के स्तर पर ही है। और चार्वाक यदि परंपरा वर्तमान में हमको दिखाई दे रही तो उसके क्या नहीं, तो ऐसा कुछ आप उसको वर्तमान पर्सपेक्टिव में भी लिख सकते हो। उसमें कुछ विशेष कलाकारी नहीं है
कि वर्तमान से जोड़ने के लिए आपको कोई विशेष योग्यता की जरूरत है। यही सब है, इन्हीं सबको दो चार बार घुमा फिरो कर लिखोगे, आप वर्तमान संदर्भ में बता सकते हो। ठीक है ना। तो ये चार वाक संबंधी विचार हो गया अपना। आगे अपन अब कल देखेंगे दूसरा विचार है।